Welcome in this session. In this session, we are discussing about type of data structure. कितने तरह के हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जो अगर हम बेसिक टाइप की बात करें तो सबसे पहले हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है और दूसरा कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिना डायरेक्टली कंप्यूटर जिन्हें इंटरप्रेट कर सकता है, बिना किसी कन्वर्जन के उन्हें उनके मीनिंग को कंप्यूटर पहचान सकता है, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हम उनको बोलते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, these are the structures which are support by machine level। मशीन लेवल पे जो हमारा सपोर्ट है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए है। दे कैन बी यूज टू मेक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। दीज आर इंटीग्रल्स एंड प्योर इन फॉर्म। इंटीग्रल्स का मतलब दे हैव पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर प्री डिफाइंड बिहेवियर एंड स्पेसिफिकेशन, और उनके अपने पहले से डिफाइन बिहेवियर्स और स्पेसिफिकेशन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि कौन सा डेटा टाइप क्या काम करेगा, ये पहले से कंप्यूटर को पता होता है। इसके कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स। तो यहाँ जो हमारा इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब कंप्यूटर को पता है कि वो वैल्यूज हैं जो होल नंबर्स हैं, 0 1 2 लाइक दिस। कोई भी नंबर इंटीजर्स कहलाएगा। फ्लोट, फ्लोट्स आर द वैल्यूज विच कंटेन डेसिमल पॉइंट, 4.5 6.5। और वी कैन से फ्लोट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स जो हैं वो फ्लोट्स होते हैं। करेक्टर्स, कोई भी हमारा करेक्टर जिसमें हम अगर नाम स्टोर करना है या ए से लेके जेड तक अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो करेक्टर के अंदर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंटर्स। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप है। पॉइंटर्स क्या है? एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन जो एक स्पेशल वर्क के लिए तैयार किए हैं, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मशीन में हमारा कोई एड्रेस स्टोर वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वहां पे उनका एक अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है। पॉइंटर्स उस एड्रेस को पॉइंट करते हैं। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा, हाँ आंसू पूछ रहा है कि इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है। बेटे इंटीजर क्या होगा? इंटीजर में दशमलव वाला पार्ट यानी डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता, जबकि फ्लोट में दशमलव वाला पार्ट होता है। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो वो इंटीजर है, 4.5 की अगर हम बात करें तो वो फ्लोट है। ठीक है, ओके। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर जिन्हें डायरेक्टली समझ सकते हैं। इसी से हमारी किसी भी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है किसी भी लैंग्वेज का वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बना होता है। दैट मीन दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है कि ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। जैसे they are provided by the system itself, yet they are derived data structure and cannot be formed without using the primitive data structures। ये जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं तो
हमें क्या बनाना होता है, उससे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज में हो। सपोज हमें 100 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड स्टोर करना है, अगर 100 बच्चों का हमें रिकॉर्ड स्टोर करना है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड में क्या करना है, नाम, फादर नेम, उनके मार्क्स, रोल नंबर और परसेंटेज, नंबर ऑफ असाइनमेंट गिवन, ये सारी चीज स्टोर करनी है। 5 हमारे अगर एट्रीब्यूट्स हैं तो हमारे 100 × 5 यानी 500 वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशन की हमें नीड पड़ेगी, जो एक कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स है कि उनको वहां से फैच करना। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर करने हैं और सब में एक जैसा एट्रीब्यूट्स है, तो हमें कॉम्प्लेक्स या आप कह सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम जो है डेटा को एक्सेस करते हैं, जिससे बहुत फास्ट हमारा डेटा एक्सेस हो जाता है। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें ज्यादा रिकॉर्ड अगर स्टोर करने, ज्यादा डेटा अगर स्टोर करना है, वहां हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? डिफरेंस पता चल गया प्रिमिटिव्स का एंड नॉन प्रिमिटिव्स का? ठीक है, मैं बता दे। प्रिमिटिव्स डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम टाइप की बात करें तो हम जो है नॉन प्रिमिटिव्स को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसे डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हम एरे लिस्ट फाइल्स। एरे लिस्ट फाइल्स ही हमारे 3 कैटेगरी हैं। फिर लिस्ट को हम लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट में डिवाइड करते हैं। एरे आर होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, एरे पे काफी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले सेमेस्टर में भी, कि एरे क्या होता है, एक जैसे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स है उनका कलेक्शन है। दे हैव ए स्टैटिक मेमोरी टेक्निक्स, they have static memory allocation technique, which mean if memory space is allocated for once, it cannot be changed during run time. एरे में एक बार हमने मेमोरी बना दिया तो रन टाइम पे उसको चेंज नहीं कर सकते। द एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट वेक्टर मैट्रिसेस and also other data structure. If we do not know the memory to be allocated in advance, then array can lead to a wastage of memory. जो एरे है, हमने अगर 100 साइज उसको एलोकेट कर दिया तो 100 टाइम्स जो मेमोरी है वो रिजर्व कर लेगा। अगर हम यहाँ पे एरे के अंदर उन 100 वैल्यू को ना स्टोर करके सिर्फ हम 10 वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो बचे हुए 90 जो स्पेसिस हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। नेक्स्ट हमारा फाइल है। जो हमारा फाइल है, file is a collection of records. The file data structure is primarily used to manage large amount of data which is not in the primary storage of system. The file help us to process, manage, access and retrieval of or basic work with such data easily. फाइल क्या है हमारे पास, जब हमें काफी सारा डेटा स्टोर करके परमानेंट स्टोर रखना हो तब हमें फाइल की जरूरत पड़ती है। एरे में डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, क्योंकि सारा डेटा कहाँ पे है, प्राइमरी मेमोरी में। जबकि फाइल हमें जो है डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज पे हम स्टोर कर सकें। सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारी हार्ड डिस्क, उस पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। The file help us to process, manage, access, retrieval और basically work with such data easily. और उसके बाद जो मैं, एक बार हमारा फाइल तैयार हो गया, प्रोसेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक प्रोग्राम
लैंग्वेज में बनी हुई फाइल को हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी कोरिलेट दूसरे प्रोग्राम से कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी अवेलेबल हो जाती है फाइल की फॉर्म में। लिस्ट सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जो हमारा, अगर हम बात करें एरे की, तो एरे हमारा क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जबकि लिस्ट हमारा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। द memory space allocated can be changed at runtime also. The list are of the two type. लिस्ट जो है हमारा डायनेमिक है, यानी इसके अंदर हम रिकॉर्ड रन टाइम पे ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दो तरह की हमारी लिस्ट है, यहाँ से हम देख सकते हैं डायग्राम से, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। अब यहाँ हम बात करते हैं कि लीनियर लिस्ट क्या होता है। जब हमारा डेटा सिक्वेंसली ऑर्गेनाइज हो, एक डेटा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम बोलते हैं कि लीनियर लिस्ट है। नॉन लीनियर लिस्ट, इसमें हमारा डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता। Linear list are those which have the element stored in a sequential order. The insertion and deletion are easier in the list. They are divided into two types. अब जो हम लीनियर लिस्ट है, इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो है स्टैक। स्टैक हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो टेक्निक पे काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हमने इंसर्ट किया हुआ है, वो सबसे पहले रिमूव होगा, रिमूव फ्रॉम द स्टैक। हमारा जो एलिमेंट इंसर्शन और डिलीशन है स्टैक के अंदर, उसके हमने कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं। द स्टैक हैज द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन: पुश, टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज नोन एज पुश। पुश ऑपरेशन का मतलब है कि हमें एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने वाला है। पॉप, to remove an element from stack. If we are going to remove element from the stack, it is known as pop. जो सेकंड हमारी जो लीनियर लिस्ट है, उसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू जो है फीफो मैकेनिज्म पे काम करता है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन जस्ट लाइक एन, क्यू का मतलब है जैसे कि हम कहीं पे लाइन में लगा देते हैं। सपोज तुम लोगों को फॉर्म जमा करना है और किसी विंडो पे जाते हो, टीचर वहां तुम्हारी लाइन लगा देता है, तो उसको हम क्यू बोलते हैं। उसमें जो बच्चा पहले आया है, सबसे पहले फॉर्म उसी का जमा होगा। जो सबसे लास्ट में नया बच्चा आता है, वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है। तो सेम टेक्निक जो है, अगर हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम क्यू बोलते हैं। द क्यू फॉलो फीफो मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीवल एलिमेंट। जो हमारा फीफो मैकेनिज्म है, वो हमारा क्यू में इम्प्लीमेंट होता है। द एलिमेंट विच आर स्टोर फर्स्ट इनटू द क्यू विल ओनली बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव आउट फ्रॉम द क्यू। अगर जो हमारा एलिमेंट सबसे पहले क्यू के अंदर है, सबसे पहले वही रिमूव होगा। द इन क्यू ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू क्यू। जो इंसर्शन है, दैट इज नोन एज इन क्यू ऑपरेशंस, whereas dq operation is used to remove an element from the queue. whereas dq अगर हम ऑपरेशन की बात करें, तो वो डिलीशन कहलाता है, डिलीशन फ्रॉम द क्यू। अब जो सेकंड इसमें टाइप है, वो है नॉन लीनियर लिस्ट। द नॉन लीनियर लिस्ट डू नॉट हैव एलिमेंट स्टोर इन अ सर्टेन मैनर। जैसा कि हमारा लीनियर लिस्ट था, हमारा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा एलिमेंट होता था। नॉन लीनियर लिस्ट क्या है कि इसमें हमारा कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं होता है इंसर्ट करने के लिए। दीज आर द कुछ उसके हमारे एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमारा ग्राफ की हम बात करते हैं। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नोड्स एंड ए सेट ऑफ आर्क। अगर हम ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्टेसिस एंड वर्टेसिस आर कनेक्ट थ्रू द एजेस। ग्राफ हमारा क्या है, वर्टेसिस है उनका एक सेट है और एजेस है उनका एक सेट है। ईच आर्क इज अ ग्राफ स्पेसिफाइड बाय पेयर ऑफ नोड। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम से, ये हमारा वर्टेसिस है, 1 2 3 एंड 4 5 6 7।
तो ये टोटल हमारी 7 वर्टेसिस है। एजिज क्या है? एजिज ये एरोज है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 4 की तरफ जा रहा है, 1 से 4 की तरफ जा रहा है, दैट इज डायरेक्टेड एजिज। डायरेक्टेड एजिज का मतलब जिसमें हमारी डायरेक्शन शो हो रही है कि किस दिशा में हमारा वैल्यू फ्लो कर सकता है, ये डायरेक्टेड है। अगर एरो है हमारा लगा हुआ तो दैट मीन डायरेक्टेड, अगर सिंपल लाइन है दैट इज इनडायरेक्टेड। ये भी डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ग्राफ के अंदर अगर एरो लगा हुआ है तो दैट्स मीन इट इज डायरेक्टेड, और अगर सिंपल लाइन है दैट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्शन में बताता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्री। Tree data structure comprises of the nodes connected in a particular arrangement, and they make search operation on the data item easy. The tree data structure consists of a root node which is further divided into various child nodes and so on. The number of level of the tree is also called height of the tree. जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इसमें हमारा नोड, जैसे हमारा ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हमारे नोड्स क्या है, नोड्स हमारे अलग अलग जगह पे स्टोर है, they have no predefined order, but tree data structure have particular arrangement कि किस तरीके से हमारा नोड्स का कलेक्ट इंसर्शन है, दैट इज स्पेसिफाइड इन केस ऑफ द ट्री। इस जो हमारा, अगर हम ट्री की बात करें कि स्पेशल नोड होता है जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज द रूट, एंड अदर नोड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर दे हैव लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। और जो हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके थ्रू हमारा जो सर्चिंग है बहुत इजीली हो जाता है। सर्चिंग में हमें अगर जो सर्च करना है हमें वैल्यू, तो लगभग हाफ एलिमेंट में सर्च करके हम जो है पर्टिकुलर अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, वेदर एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, इट विल बी डिटरमाइंड विद इन सर्चिंग ऑफ n by 2 element. So tree is very important data structure in searching and sorting. All about the, this is all about the type of the data structures. क्या आपको बेटा कुछ पूछना है इसमें? हाँ हाँ बेटा बोलिए। हिमांशु पूछ रहा है कि फाइल में और लिस्ट में क्या अंतर है। बेटा मेन जो है फाइल क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज पे बनती है, इसके अंदर वो डेटा होता है जो हमें परमानेंट स्टोर करना हो, जबकि लिस्ट हमारी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, रन टाइम पे बनेगी, रन टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रन टाइम पे उसमें अमेंडमेंट होंगे। अगर डेटा जो हमारा लिस्ट के अंदर है उसको परमानेंट करना है तो वी हैव टू कीप इट इन अ फाइल। ओके हाँ बेटा और बताइए, किसी और को पूछना। अंजलि पूछ रही है कि ये ट्री में और ग्राफ में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेटा ग्राफ जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे नोड्स जो हैं आर्बिट्री रूप से, मतलब कहीं पे भी स्टोर है और वो आपस में लिंक है। लिंक किससे है? जिससे, और उसमें बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, जबकि ट्री में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हो सकता, और नोड हिरार्चिकल मैनर में स्टोर होते हैं। ओके, इनका अलग से भी चैप्टर है, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, अभी हम इसको लेक्चर में आज इतना ही है। थैंक यू। ओके।